और आपको योग्य वक्ता के द्वारा भगवान शिव की दिव्य अमृतमयी कथाएं आपको सदा सर्वदा भगवान नारायण के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में प्रेम बना रहे, इतनी ही बात कह करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय राम। ये जो महाशिव पुराण है, ये अभी बीच में काफ़ी विलोपित हो गया था, जिसको अब पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? और अब ये जो है रामलला का जो एक नया उदय हो रहा है भारत में, इस पर आपका क्या कहना है? भाई ये देखो, कभी कोई पुराण विलोपित होता नहीं, उसकी सत्ता शाश्वत होती है। भगवान शिव का पुराण सदा सर्वदा से होता रहा है। बीच में लोग क्या है कि कामना परक पुराण करते रहे, वो रहा श्रीमद् भागवत। अब शिव पुराण जो है साक्षात सारा संसार जो है, और उनसे सृष्टि ही होती है, भगवान शिव से लय उन्हीं से होता है, प्रलय उन्हीं से होता है। तो जिनको ज्ञान की अपेक्षा है वो शिव पुराण करते हैं। अब ये शिव पुराण जो है लोगों को देवी भागवत और अन्य पुराण सुनने के बाद शिव पुराण में रुचि हो गई। और शिव पुराण की विशेषता है कि भगवान राम की यदि आपको भक्ति चाहिए, भगवान विष्णु की भक्ति चाहिए, तो आपको पहले शिव की भक्ति करना पड़ेगी। शिव सिर लगा देते हैं तब राम की भक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान शंकर का जगह जगह जो पुराण हो रहा शिव पुराण, उसका प्रमाण ये है कि हमको राम जन्मभूमि की प्राप्ति हो गई। तो उस जन्मभूमि में भगवान का बड़ा भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, और वो बाल रूप में वहाँ स्थापित हो गया। अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि हमारे जैसे अभी बीच में जो हमारा साहित्य है या इतिहास है और हमारी शिक्षा है, इसमें जो भारत का जो हमारा एक दर्शन जो दर्शन होना चाहिए था, उसको बहुत ही एक हिसाब से नगण्य कर दिया गया था। तो अब धीरे धीरे जैसे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से और आप जैसे गुरुजनों से उनको जो है अब ये पुनः से प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा क्या ये एक कुछ षड्यंत्र था या राजनीतिक था या एक समय काल का ये वो था, चक्र था? यदि कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति को किसी पर थोपना चाहता है तो पहले वो शिक्षा पर ध्यान देता है। आप समझ लीजिए, शिक्षा ही संस्कार व्यक्ति को देती है। तो हमारे यहाँ जो अत्यंत प्राचीन काल की शिक्षा थी वो गुरुकुल की परंपरा थी। बिल्कुल, इसलिए गुरु को ही सब कुछ मान करके वो सारा ज्ञान दिया जाता था। बीच में आप समझ लीजिए अंग्रेजों का शासन हुआ, तो उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया कि यदि हम भारत में राज्य करना चाहते हैं तो हमको क्या है, इसकी शिक्षा पद्धति से काट करके हमको कॉन्वेंट में लाना पड़ेगा। अच्छा, तो उन्होंने कॉन्वेंट की परंपरा स्वीकार की, जिसमें हम लोग आप समझ लीजिए अपनी संस्कृति से धीरे धीरे कटने लगे। आजकल महात्माओं ने जगह जगह प्रचार प्रसार किया है और अपनी संस्कृति की याद दिलाई है, तो लोगों के मन में बात आने लगी है कि रामचरितमानस भी हम लोगों को पाठ्यक्रम में रखा जाए, पढ़ाया जाए। लोगों के मन में बात आने लगी गीता भी पाठ्यक्रम में रखा जाए और पढ़ाया जाए। तो गीता रामचरितमानस ये रख लिए जाएंगे, आप समझिए कल्याण हो जाएगा। तो बहुत छोटे में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम भी रामचरितमानस का एक पाठ पढ़ते थे, सुग्रीव की मैत्री जी, पंचतंत्र की हम लोगों ने कथाएं सुनी हैं, तो वो हमारे जीवन में अच्छी शिक्षा देने वाली थी। तो यदि पुनः वो लागू की जाएगा तो भारत अब समझ लीजिए फिर समृद्ध हो जाएगा। जो पूरे विश्व का गुरु बना था पहले, आज भी गुरु बन जाएगा, कोई खास बात नहीं है। गुरु शंकराचार्य जी ने एक बात कही थी, मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले विश्व गुरु की बात कर रहे थे भारत में, और मोदी जी जब स्थापित हुए प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया। अब रामलला जी अयोध्या में फिर से स्थापित हो रहे हैं एक नए भव्य मंदिर की तरह। क्या यही वजह है कि भारत विश्व गुरु के रूप में अब विश्व गुरु की सोपान शुरू हो गया, क्रम शुरू हो गया। अब धीरे धीरे विश्व गुरु पर हम लोग बढ़ रहे हैं। थे ही हम लोगों में बीच में क्या है, हमने संज्ञान हट गया था, उस चीज़ से हट गए थे। अब पुनः जागृति आ गई, हम लोग पुनः बढ़ जाएंगे। क्योंकि भारतीय जो दर्शन है ये अनूठा दर्शन है, विश्व में इसका कोई तोड़ नहीं है। जो हमारे यहाँ भगवान का अद्वैतवाद है उसका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अंतिम जो चरम बिंदु है सुख का, वो भगवान आदि शंकराचार्य के दर्शन अद्वैत से ही प्राप्त होता है। क्या लगता है कि विश्व गुरु भारत अगर प्रतिनिधित्व करते विश्व गुरु के रूप में, तो सियाचिन जो क्षेत्र जिसमें शिव जी का जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है, जो चाइना के अंदर उनके कब्जे में है,
तो क्या उससे पृथक कर पाएगा भारत? धीरे धीरे सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हमारे यहाँ धर्म का पहला लक्षण है धृतिक क्षमा, तो हमको धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जैसे चूल्हे में यदि चावल चढ़ा है और आप खाना चाहें तो नहीं खा सकते, इसके लिए समय की जरूरत रहती है, थोड़ा समय लगेगा, वो भी चीज़ हो जाएगी। तो मतलब कैलाश जी अब भारत हाँ, हम में लोग प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त कर भारत लेंगे, में विलय सब होगा। सब प्राप्त करेंगे। अभी अंदर जो हमारे यहाँ राम जन्मभूमि हमको मिल गई, कृष्ण जन्मभूमि मिल जाए, फिर हमको आप अपना खुद का बनारस मिल जाए, तो अब जब ये मिल जाएंगे तो धीरे धीरे वो भी मिलने में कोई कठिन बात नहीं है, वो भी सहज ढंग से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। हम लोगों ने वेदों को अनदेखी की, क्या यही एक वजह थी कि भारत जो है बीच में बहुत ही अपने जो बोलना चाहिए कि कुव्यवस्था के में पड़ गया था? क्या इसका एक रीज़न है? अभी जर्मनी में बड़ा शोध कर रहा है जर्मनी जी, और उसको ये पता है कि जितना हमारे प्यास ज्ञान है वो एक अंश भी ज्ञान नहीं, उससे 1000 गुना ज्ञान जो है वेदों में है। इसलिए वो संस्कृत को बड़ा महत्व दे रहे हैं और बड़े बड़े विद्वानों को वहाँ बुला रहे हैं, वहाँ की शोधशालाएँ रख रहे हैं, वो संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं। जी। भारत सरकार ने और हमारे प्रजातंत्र ने संस्कृत को नगण्य कर दिया, क्योंकि यदि आप ऋषियों से जुड़ना चाहते हो, अपने वेद से जुड़ना चाहते हो, तो आपको संस्कृत का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सारे का सारा ज्ञान हमारा संस्कृत में निहित है। यदि उसका पठन पाठन पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा तो वेद का जो सारा रहस्य वो हमको सब प्राप्त हो जाएगा। तो अपना परिचय महाराज। हमारा डॉक्टर इंदु भवानंद ब्रह्मचारी शंकराचार्य आश्रम बोरिया कला रायपुर में, पूज्य पादानंद श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी के शिष्य हैं। हम लोग सनातन धर्म की भी बात करते रहते हैं जी, और वही हम लोगों का कर्म चल रहा है। अच्छा, अब बात सनातन की आई है, तो सनातन का अर्थ ही है कि शुरुआत। सनातन का मतलब ये होता है, सनातन का मतलब ये नहीं होता है कि जिसने इस धर्म को शुरू किया वो सनातन है जी। सनातन का मतलब ये नहीं होता है कि ये धर्म सनातन सदा रहने वाला। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो इसको स्वीकार कर ले वो भी सनातन हो जाता है। मतलब इसमें कोई भी मतलब धर्म एक है, पंथ अलग है। हाँ, वो तो संप्रदाय हैं, वो तो संप्रदाय निष्ठ होता है, कुछ पकड़ लिया, किसी ने शिव को पकड़ लिया, उनका अलग बन गया, किसी ने विष्णु को पकड़ लिया, किसी ने नास्तिकवाद को पकड़ लिया, बस मूल तो वही है, सब उसी का है। मतलब कुल मिला के आखिर में आना सनातन के पास ही है। सनातन में ही सब निकले हुए हैं। जैसे एक वृक्ष की अनेक शाखाएं होती हैं, पर्ण होते हैं, तो ये पत्ते शाखाओं के जैसे हैं, मूल तो हम ही लोग बैठे हैं ना सनातन धर्म में। पेड़ की मूल जड़, हाँ, जड़ है वो, जड़ सनातन। हाँ, जड़ का सिंचन हम लोग कर रहे हैं, तो जड़ का सिंचन किससे? वेद से ही होता है। ये इसकी उपयोगिता अपने जीवन में, खासतौर पे बाल काल में, बाल अवस्था में कितनी उपयोगी है और इससे गृहस्थ जीवन में क्या असर पड़ता है, इसके बारे में। महाशिव पुराण जो है बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। सभी कार्यों के लिए हमको शिव पुराण अगर हम दर्शन करें तो हमको हमारी सभी मनोकामनाओं के लिए हमको एक रास्ता मिलता है। अब आप देखिए, भगवान का जो सदगृहस्थ है, भगवान शिव का, भगवान शिव सांप लपेटते हैं और भगवान गणेश जी के पास है चूहा, उनका सवारी है, और भगवती कराम्बा भगवती जो हैं वो है, उन पे सवारी है सिंह, और भगवान शिव के स्वयं सवारी है बैल। ये सब आपस में विरोधी हैं। और कार्तिकेय भगवान के जो हैं वाहन है मोर, ये सब आपस में विरोधी हैं, मगर एक साथ रह रहे हैं एक ही परिवार में मिलजुल करके। इससे बड़ा संदेश और शिव पुराण का कुछ हो नहीं सकता है। कम शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि शिव माने होता है कल्याण, कल्याण करने वाला यह पुराण है। किसी भी दृष्टि से आप जिस दृष्टि से इस पुराण का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, उस दृष्टि से आपको मार्ग दिखाएगा। चाहे आप सामाजिक दृष्टि से इसका अध्ययन करें, आध्यात्मिक दृष्टि से अध्ययन करें, चाहे आप बौद्धिक दृष्टि से अध्ययन करें, वैज्ञानिक तथ्य भी इसमें है, बहुत सारे अथाह है। वैसे तो पुराण के बारे में बोलना हम 7 दिन में 9 दिन में भी पूर्ण नहीं कर पाते, इसे पढ़ना और समझना होगा। कम शब्दों में यही है कि सभी कार्यों के लिए सिद्धि के लिए शिव पुराण आवश्यक है। अच्छा, तो क्या शिव पुराण का अगर गर्भावस्था में इसका जो है संस्कार किया जाए, इसका असर क्या आने वाली पीढ़ी पर अवश्य पड़ेगा। शिव पुराण में एक पार्वती खंड है, और उस पार्वती खंड में गृहस्थ में कैसा रहा जाए। जब भगवती विदाई होकर के जाती है तो एक ब्राह्मणी स्त्री उनको
पातिव्रत्य धर्म के बारे में बतलाती है। अगर स्त्री अगर पतिव्रत धर्म का पालन ठीक से करती है तो उनके संतान निश्चित श्रेष्ठ और समाज को रास्ता दिखाने वाले होंगे। हमारे पूर्व रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य इत्यादि ऋषि मुनि, वशिष्ठ, अत्रि इत्यादि जितने भी हैं, उनकी माताओं ने व्रत किया, पूजन किया और ठीक से पतिव्रत धर्म का पालन किया, ठीक से व्रतों को किया, भगवान का पूजा किया, सेवा किया। उन सभी का वर्णन इसमें है। निश्चित रूप से इनका पालन किया जाए तो श्रेष्ठ संतानें जन्म लेंगी और हमारे भारत में पुनः धर्म की जागृति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मानव जीवन सबसे उत्तम जीवन में कहा जाता है और मानव अंततः मोक्ष की प्राप्ति की कल्पना करता है, तो शिव पुराण में मोक्ष के लिए क्या कहा गया है? मोक्ष के लिए सीधा सीधा वर्णन यह है कि शिव पुराण में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों का वर्णन है। व्यक्ति अगर धर्म करता है तो उसे अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ अर्थात हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और काम का अर्थ यह है कि हमारे जीवन में जितने भी हमारी कामनाएं हैं, हमारे जो उपयोगिताएं हैं, सबको पूर्ण करती है, अंत में हमको मोक्ष तक ले जाती है। यह पुराण मोक्ष के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि शिव ही मोक्ष के दाता हैं। शिव खुद विरक्त वेश में रहते हैं और उनके चरित्रों को हम धीरे धीरे अगर श्रवण करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमको मोक्ष की इच्छा होगी और यदि इच्छा होगी तो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होगी। यानी शिव की आराधना करना ही मोक्ष की सरल रास्ता है। बिल्कुल, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, परंतु शिव की आराधना करने से निरंतर जिस चीज़ का हम विचार करते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं। उसी प्रकार शिव का निरंतर हम ध्यान करेंगे तो शिवमय हो जाएंगे और शिवमय हो जाएंगे तो मोक्ष कोई दूर बड़ी बात नहीं है। ठीक, अपना परिचय। मेरा नाम तरुण कुमार उपाध्याय है। मैं काशी और जगन्नाथपुर से शिक्षा प्राप्त हुआ है और यहीं रविशंकर यूनिवर्सिटी में मुझे संस्कृत के लिए लब्ध स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। तो आज शिव पुराण का पंचम दिवस है जिसमें हमने आज भगवान के विवाह के बाद की कथा और गणेश जन्म की कथा और अभी गणेश विवाह उत्सव मनाएंगे। आप सभी से निवेदन है, आप आइए, श्रवण कीजिए और अपने जन्म को प्रचार करिए।